आज यूपी के दौरे पर रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। बड़ी खबर बता दें आपको, रामपुर और बिजनौर में जेपी नड्डा करेंगे जनसभाएं। दोपहर 12 बजे रामपुर के भारत मैदान में जनसभा का आयोजन, दोपहर 1:30 बजे बिजनौर के धामपुर में भी जनसभा का आयोजन। बड़ी खबर बता दें आपको, रामपुर और बिजनौर में जेपी नड्डा जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। दोपहर 12 बजे रामपुर के भारत मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। दोपहर 1:30 बजे बिजनौर के धामपुर भी जनसभा को संबोधित किया जाएगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अक्षत दत्त जुड़ चुके हैं। बता दें अक्षत, किस तरह से तैयारियां चल रही हैं और आज के केंद्र के बता दें आपको जेपी नड्डा क्या कुछ संदेश देने वाले हैं? बिल्कुल नेहा, देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जो तमाम अन्य राजनीतिक दल है वो भी अब लोकसभा चुनाव को लेकर काफी मजबूती से मैदान में उतर चुके हैं। उसी क्रम में आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज रामपुर जाएंगे। वहां पे पुलिस लाइन के जो सरकारी पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड है उस पे वहां पे वो उतरेंगे हेलीपैड पे। उसके बाद वो भारत गार्डन में जाएंगे जहां पे भाजपा प्रत्याशी के जो है घनश्याम सिंह लोधी, जो कि पहले भी सांसद थे, इस बार उनको फिर से टिकट दिया है बीजेपी ने, तो फिर से उनके ऊपर विश्वास जताया है। तो घनश्याम सिंह लोधी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। जो डबल इंजन सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो गिनाएंगे। साथ में उनके मैं आपको बता दूं कि जो उत्तर प्रदेश के जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है भूपेंद्र सिंह चौधरी, वो भी साथ में उनके रहेंगे। तो दोनों ही लोग मिलकर के केंद्र और प्रदेश की जो सरकार की योजनाएं हैं वो आम जनता तक रखेंगे, आम जनता तक पहुंचाएंगे और फिर से घनश्याम सिंह लोधी को भारी मतों से विजय बनाने की जो कवायद है उसके लिए वो जनता से अपील करेंगे। जिसके बाद वो वापस फिर से लौटेंगे वापस और उसके बाद फिर वो धामपुर बिजनौर के लिए निकलेंगे, जहां पे वो धामपुर बिजनौर में जाकर रोडों पर जाके जनसभा करेंगे और जो प्रत्याशी हैं धामपुर से उनके समर्थन में लोगों से वोट की अपील करेंगे। नेहा जी अक्षत, क्योंकि लगातार कहा जाता है कि जो पिछड़ा वर्ग होता है वो किसी भी चुनाव में काफी ज्यादा अहम भूमिका निभाता है। अगर हम बात करें बिजनौर की या फिर अन्य क्षेत्रों की जहां पर जेपी नड्डा लगातार जा रहे हैं, किस तरह से बीजेपी पिछड़ा वर्ग को साधने की कोशिश करेगी? क्योंकि कांग्रेस की ओर से लगातार कहा जाता है कि केंद्र की ओर से पिछड़ा वर्ग को सिर्फ जुमले दिए जाते हैं। बिल्कुल नेहा, देखिए ये बहुत ही अच्छा प्रश्न ये रहा है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि नागपुर और माफ करिएगा नगीना और बिजनौर ये दोनों ही सीटें मायावती की जो है काफी पसंदीदा सीटें रही हैं, क्योंकि मायावती नगीना से सांसद भी रही हैं। और इस बार मैं आपको बता दूं कि जो चंद्रशेखर आजाद है जो कि भीम आर्मी के संस्थापक है प्रमुख है, वो भी नगीना से ही अपना लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। तो देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब नगीना और धामपुर जैसी सीटें जिनपे कभी बीएसपी का अपना एक छत्र राज था, क्योंकि देखिए वोट अगर जातिगत वोट समीकरण से देखें तो नागपुर और नगीना में जो पिछड़ी जाति के लोग हैं वो काफी बड़ी संख्या में है। तो उनको जो है साधना, क्योंकि जब बीएसपी जैसी पार्टी जो कि 4 बार मायावती को मुख्यमंत्री बना चुकी हो और दलित और जो पिछड़े हैं उन्होंने 4 बार मुख्यमंत्री बनाया मायावती को, उसके बाद उन्हीं की सीट पर जाकर के उन्हीं के गढ़ में जाकर के अपने प्रत्याशी उतार के उनको जीत दिलाना ये बेहद मुश्किल काम होगा। क्योंकि अब देखिए तब बीएसपी थी, अब लेकिन बीएसपी के साथ साथ चंद्रशेखर आजाद की पार्टी है जिनके साथ तमाम बड़े युवा जुड़े हुए हैं। हमने कई बार देखा है कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी में भारी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं और अभी हाल ही में हमने देखा कि किस तरह से चंद्रशेखर आजाद को वायु श्रेणी की सुरक्षा भी दी गई है। तो देखिए एक बेहद मुश्किल जरूर है बीजेपी के लिए, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ये ऐसी सीटें हैं जहां पे दलित और पिछड़ा के साथ साथ मुस्लिम वोटर भी ज्यादा है। तो जहां पे बीजेपी को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, शायद इसीलिए बीजेपी ने घनश्याम सिंह लोधी के ऊपर फिर से विश्वास जताया है। क्योंकि घनश्याम सिंह लोधी देखिए इससे पहले भी सांसद रहे हैं और फरिएगा और लोधी समाज से आते हैं। तो कहीं ना कहीं जो वहाँ की जो पिछड़ी जनता है, जो दलित है, वहाँ के जो वोटर्स हैं, घनश्याम सिंह लोधी उन्हीं के बीच से निकल करके जमीनी संघर्ष से ऊपर निकल के आए। शायद इसीलिए अब बीजेपी वहाँ पे जेपी नड्डा आज
घनश्याम सिंह लोधी के समर्थन में आज रैली करेंगे, जनसभा करेंगे। क्योंकि अक्षत बीजेपी के पास इस बार ये चुनौती है, वो जीत का दावा तो कर ही रही है, उसको कहना है कि अब की बार 400 के पार, और तमाम सीटें ऐसी है जहां पर कहीं ना कहीं वोट बैंक जो है वो बिखरता नजर आता है अन्य दलों की ओर। तो ऐसे में इन सभी को अपनी ओर लाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से या फिर केंद्र के जो भी शीर्ष नेतृत्व है उनको किस तरह से आगे बढ़ना होगा? देखिए, बीजेपी के जो तमाम बड़े पदाधिकारी हैं या तमाम जो बड़े कार्यकर्ता हैं, संगठन के मंत्री हैं या सांसद हैं या विधायक हैं, तो उन सभी को अब बीजेपी की दोनों केंद्र की सरकार से भी और प्रदेश की सरकार से भी साफ तौर पे एकदम निर्देश दिए गए थे। ये चुनाव शुरू होने से 6 महीना पहले से ही तैयारियां बीजेपी ने शुरू कर दी थी कि जो बीजेपी के बड़े नेता थे वो अपनी अपनी जो लोकसभा की सीटें थी वहां पे वो जा रहे थे, लोगों से मिल रहे थे। उनके साथ हर मंत्री को 3 जिलों की जिम्मेदारी भी दी गई थी। देखिए, उत्तर प्रदेश में जितने भी मंत्री हैं उन सभी को 2 जिलों की 3 जिलों की जिम्मेदारी दी गई थी कि वो जिलों में जाएंगे, आम जनता से संवाद करेंगे, आम जनता के बीच में जाएंगे, आम जनता की दुख समस्या को सुनेंगे और उनका तत्काल निस्तारण करेंगे, ताकि आम जनता के बीच एक संदेश साफ तौर पे जा सके कि जो प्रदेश की सरकार है और जो केंद्र की सरकार है, डबल इंजन की सरकार, वो आम जनता के लिए है, आम जनता के साथ है। जैसा कि उनका बीजेपी का जो नारा है कि सबका साथ सबका विकास, वो उसी एजेंडे पे काम कर रहे थे। ये लगभग 6 महीना पहले से ही बीजेपी ने तैयारियां अपनी शुरू कर दी थी। अब बीजेपी सिर्फ अपनी जो उन तैयारियां हैं उन पे सिर्फ अब एक तरीके से माना जाए तो धार देने की कोशिश कर रही है, धार दे रही है, क्योंकि बीजेपी लगभग 6 महीना पहले से ही अपनी तमाम जो कोशिश थी, तमाम जो ताकत थी, वो लोकसभा चुनाव के लिए पहले ही झोंक चुकी है। नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया अक्षत ज्यादा जानकारी के लिए।